Hello friends, welcome to the Gate Academy. So in this video we'll be learning about prime numbers. So prime number जो है आपको पता ही है, prime number आप लोग कई बार पढ़ चुके हो. तो prime number फिर से एक बार रिवाइज करेंगे हम कि prime number क्या होता है और ये भी देखेंगे भाई किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ओके, सो जो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो प्राइम नंबर का डेफिनेशन. प्राइम नंबर डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली. तो ऐसा कोई नंबर जो केवल वन से एंड इटसेल्फ से डिविजिबल है. ऐसा नंबर जो केवल वन से एंड खुद से डिविजिबल है. अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ. सो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है. अब सवाल, ये तो डेफिनेशन तो हो गया. अब दूसरा सवाल आता है कि भाई क्या इवन नंबर प्राइम नंबर हो सकते हैं? कैन इवन नंबर बी अ प्राइम नंबर? तो कई बार क्या होता है, हम सोच लेते हैं नहीं यार इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल होता है, वो प्राइम कैसे हो सकता है? 2 से डिविजिबल होगा तो प्राइम क्या होगा? लेकिन एक ऐसा नंबर होता है जो कि है खुद 2. 2 जो है वही एकमात्र इवन नंबर है जो कि प्राइम है. सो 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम. 2 is the only number which is prime. अब नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है कि भाई नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100. सो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100. सो नंबर ऑफ प्राइम नंबर. सो ये याद होना चाहिए, डेटा याद इसलिए होना चाहिए, कभी कभी बहुत क्विकली इस चीज को याद रखने से बहुत फायदा होता है. सो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 है टोटल 25. टोटल 25 है. अब तो ये तो पता चल गया हमें कि भाई नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते कितने हैं, 25. कई बार इस इंफॉर्मेशन की जरूरत आती है जैसे मैंने कहा. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई 25 तो पता है, क्या आप ये सारे नंबर लिख सकते हैं क्विकली? तो एक इसका मेथड है कि रट्टा मार लो भाई. अब रट्टा मारने का ऑप्शन तो है आपके पास, लेकिन अगर रट्टा नहीं मार सकते हो, नहीं याद रहता है, नहीं कॉन्फिडेंट हो, तो कोई तो मेथड होना चाहिए जिससे आप 1 मिनट का समय लगा के लिख सको सारे नंबर्स. तो चलिए उस नंबर्स को देखते हैं, उस तरीके को देखते हैं. तो सबसे पहले चीज तो हम ये जानते हैं कि जो नंबर्स हमको पता है वो लिख लेते हैं. तो 1 to 10 के बीच में 2, 3, 5, 7 ये हमारा प्राइम नंबर होता है, ये हमने लिख दिया. अब उसके बाद हमको आगे वाले भी पता है. जो 10 to 20 के बीच में है वो 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, क्योंकि 12 नहीं हो सकता और 14, 15, 16 ये भी डिविजिबल है किसी न किसी नंबर से. 18 जो है वो भी नहीं हो सकता, 20 तो हो नहीं सकता. इतने तो हमको पता है. अब इसके बाद की कहानी कैसे लिखें? 8 तो हो गए, 25 में से 8 चले गए, 17 बचे. अब 17 को कैसे लिखें? तो एक जो है खासी खूबी होती है प्राइम नंबर्स की. जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो यूनिट डिजिट होता है ना, वो या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा. सो क्यों ना हम सारे वैसे नंबर जो हैं लिख लें. मैंने 20 से 30 के बीच का 1379 वाले नंबर लिख लिए. अब वैसे ही मैं करते जाऊंगा 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच में. चलिए आगे बढ़ने के पहले देखते हैं इसमें से क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हैं. 21 ये 3 से डिविजिबल है, 27 ये 3 से डिविजिबल है, 33 3 से डिविजिबल है, 39 3 से डिविजिबल है, ये जो है 7 से डिविजिबल है. ये सारे नंबर अभी तक हमने एलिमिनेट किए हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. मैंने 50 से 60 के बीच ये नंबर लिख लिए. अब 61, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 97, 99 ये सारे नंबर मैंने लिख लिया. फटाफट देखते हैं कि कौन कौन सी चीज में से एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि हमको आंसर क्विकली आ जाए. सो यहां तक हम एलिमिनेट कर चुके थे. अब आगे बढ़ते हैं. ये 5 + 1 6 है, ये 3 से डिविजिबल होगा. करेक्ट. ये 3 से डिविजिबल होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा. जो भी ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हो सकते हैं, 8 + 7 15 ये 3 से डिविजिबल होगा. सो जो मुझे मिलते जा रहे हैं जो 3 से डिविजिबल है, मैं उनको रिमूव करते जा रहा हूं. ये पहला चेक है. तो आप नंबर्स लिखने के बाद सबसे पहला अटैक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का. उसी से आप देखिए कितने नंबर आपने रिमूव कर दिए. ये सारे 3 वाले जो है हमने रिमूव किए. एक जो है वो 7 वाला रिमूव किया, 7. इसी तरह से 7 वाला एक और है वो रिमूव करूंगा. तो मैंने यहां 7 वाला एक और रिमूव कर दिया. अब कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, कई बार हम फंस जाते हैं. जैसे मैंने 3 का पकड़ा, 5 का तो और कोई नंबर होगा नहीं, आपको पता है.
7 वाले में ही हम फंसते हैं, बट 7 के 2 नंबर हमने पकड़ लिए थे, 49 और 77। ये दोनों बड़े आसानी से पकड़ में आ गए थे। एक और नंबर है छुपा हुआ है, देखते हैं कहां पर है। ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहां तक तो सही है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई नंबर और तो नहीं छूट गया जो 3 से डिविजिबल है? हाँ, ये वाला छूट गया। 8 और 1 9 होता है, ये भी तो 3 से डिविजिबल होगा। सो अब देखते हैं, काउंटिंग करते हैं भाई 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 25 नहीं आ रहा है, मतलब एक आध नंबर और छूट गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। यहां तक हो गया 8 9 10, 10 नंबर हो गए। 11 12 13 14 15। तो इस चीज से एक चीज कंक्लूड कर सकते हो, यहां तक मतलब 0 से लेकर 50 तक आपके जो नंबर है वो 15 है। ठीक है, 0 से 50 तक आपके नंबर 15 है। अब कोई सपोज एक क्वेश्चन पूछ ही दिया आपको कि भाई 30 से लेकर 50 बताओ, तो ऐसा बना के नहीं बना सकते हो आप? तुरंत बना सकते हो ना। अब आगे आते हैं, 15 हो गया। अब इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहां पे एक जो नंबर है वो छुपा हुआ है कहीं पर, जो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। चलिए उसको क्विकली ढूंढते हैं। ये नंबर 7 + 5 12 होता है। ये भी नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, तो यहां पर अपना 10 नंबर हो गया। सो आपने देखा, एक प्रैक्टिकली मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया कि आप कैसे पता कर सकते हैं। वापस मैं रिपीट करता हूं, मैंने पहले ये दोनों नंबर्स लिखे, उसके बाद मैंने बाकी के नंबर्स को इस तरह से लिखा जिनका यूनिट डिजिट 1379 है। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट 1379 ही हो सकता है, उसके अलावा जो भी यूनिट डिजिट है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें से सबसे पहले वो नंबर्स को एलिमिनेट किया जो 3 से डिविजिबल हैं। 3 से डिविजिबिलिटी क्यों पकड़ी मैंने? बड़ी आसान होती है। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 21 उड़ाया मैंने, 27 उड़ाया, 33 उड़ाया, ऐसे उड़ाते क्या? ये बड़ा आसान है। उसके बाद जो है मैंने 7 का पकड़ा। 7 का 49 है, 77 है, 91 है। इस तरह से हमने ये सारे नंबर फाइंड आउट किए। ये है ना क्विक मेथड एकदम। सो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट अगर रट्टा नहीं मार पाए हो, रट्टा मार लो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मार लो। नहीं मार पाए हो तो ये मेथड आपके सामने है। समझ में आया? अब एक दूसरा सवाल पूछते हैं लोग कि भाई नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 200 कितना है? मतलब आपने 100 तक तो बता दिया, 25, उसके आगे का डेटा याद रखना है क्या? हाँ, याद रख सकते हैं। कभी कभी ये डेटा क्विकली काम आ जाता है। सो अप टू 200 जो है टोटल 46 है, मतलब 25 यहां पर है और 21 उस तरफ है। मतलब 100 के बाद 100 से 200 तक 21 नंबर्स हैं। इन केस आपको वो नंबर भी लिस्ट डाउन करने हैं, ये मेथड है, सेम मेथड लगाना है। आप इसको एज अ होमवर्क ले लीजिए और वो नंबर लिस्ट डाउन करके देखिए। आपको पता चलेगा कि आप एकदम सटीक मेथड पाए हैं, तो फटाफट नंबर। खाली आप फंसते कहां हैं? जैसे 3 वाला तो पकड़ लेते हैं आप। 3 वाला तो बड़ा आसान है। आसान क्या नहीं है, आप 7 वाला भूल जाते हैं, वो चीज को पकड़ के रखिए। आप 19 वाला भूल जाते हैं। अब यहां तो लकी है हम लोग, 19 3 जो 57 है वो तो ऑलरेडी 3 में कट चुका है, यहां लकी है। कभी कभी हम फंस सकते हैं इस चीज को लेके, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये आंसर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ओके, सो आई होप ये मतलब समझ में आया हो आपको। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई नेक्स्ट चीज ये है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं है। तो जैसे यहां पे 2 है, ये प्राइम है, 3 प्राइम है, तो जो 4 है वो कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 वो कंपोजिट है। तो जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट कहलाते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, 1 जो है 1 जो इसके पहले होता है वो ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। सो याद रखिएगा, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, सो आई होप प्राइम नंबर से जो बेसिक्स है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। सो आखिरी पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम या जिसको को प्राइम भी कहते हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कई बार इस चीज की हेल्प लगती है हमको डिविजिबिलिटी रूल में। इसका हम उपयोग करेंगे डिविजिबिलिटी रूल में। पहले समझते हैं रिलेटिव प्राइम है क्या। सो रिलेटिव प्राइम, जैसे नाम आ रही है ना रिलेटिव प्राइम, तो नाम से ये पता चल रहा है कि नहीं भाई ये पेयर में है, ये सिंगल नहीं है। सो रिलेटिव प्राइम जैसे फॉर एग्जांपल x एंड y, ये पेयर में, इनको रिलेटिव प्राइम तभी कहेंगे हम जब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम 1। या हम दूसरे शब्दों में बोले इन द अदर लैंग्वेज, HCF इज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, तभी हम उसको कहते हैं कोप्राइम या रिलेटिव प्राइम। चलिए देखते हैं कैसे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 18 एंड 25।
अब ये दोनों तो प्राइम है नहीं, तो क्या ये रिलेटिव प्राइम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर ये वो वाली कंडीशन फुलफिल करे जो मैंने कही है। सो 18 और 25 को फैक्टराइज आप करेंगे तो 18 का जो फैक्टर है और 25 का फैक्टर है, देखिए इसमें कुछ समान नहीं है, कुछ नहीं है। HCF जो है इसका 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये रिलेटिव प्राइम है। तो ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसका मतलब ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF है वो 1 होता है, ऐसे को हम रिलेटिव प्राइम या को प्राइम कहते हैं। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 12, 25, 35, 17, कुछ भी हो सकता है। सो अब यहां देखिए इस वाले में यूनिक सी एक चीज है, ये एक प्राइम है, एक प्राइम नहीं है, फिर भी ये रिलेटिव प्राइम है क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है नहीं। 35 5 7 होता है, 17 तो एक प्राइम नंबर खुद है। यहाँ 12 जो है आप जानते हैं 3 4 है, 25 5 5 है। सो यहां पे हमने देखा कि रिलेटिव प्राइम होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि नंबर प्राइम हो या ना हो, दोनों केसेस में वो रिलेटिव प्राइम हो सकते हैं। कंडीशन मात्र एक है, वो दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको रिलेटिव प्राइम समझ में आया होगा। अब जो एक सवाल आता है बच्चों के दिमाग में कि सर यहां तक तो ठीक है, कभी कभी नंबर दिए होते हैं और पता करना होता है कि वो प्राइम है या नहीं है, या कभी कभी हम फैक्टराइज कर रहे होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं और हम किसी नंबर पे आके अटक जाते हैं और हमें नहीं समझ में आता कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो क्या कोई मेथड है जिससे चेक कर लिया जाए कि प्राइम है या नहीं है वो नंबर? ओके, सो मेथड डेफिनेटली है, क्यों नहीं है प्राइम चेक करने का मेथड। तो हम नेक्स्ट चीज जो सीखेंगे वो यही सीखेंगे कि प्राइम चेक कैसे किया जाता है। सो चलिए वो मेथड देखते हैं। जैसे कोई भी नंबर है तो उसको प्राइम चेक करने के जो स्टेप्स हैं हम उसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो वो स्टेप्स ये रहे आपके स्क्रीन के सामने। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेप्स लिखे हुए हैं उनको आप एक एक करके पढ़िए। सो चेक करने के लिए स्टेप 1 है फाइंड द नियरेस्ट होल नंबर r सच दैट r इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n। ये पहला स्टेप है। तो मतलब सपोज कोई भी नंबर जो आपको चेक करना है प्राइम है कि नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो स्क्वायर रूट से जस्ट अबव का जो इंटीजर नंबर होगा वो लेना है हमको। सपोज आपका स्क्वायर रूट आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 30.6666, कुछ भी आ रहा है, तो आपको 31 लेना है। ठीक है, यही है। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 में लिखा है डिवाइड n बाय लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to r। मतलब आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है सारे प्राइम नंबर्स की 2 से लेकर r तक, और उन नंबर से n को डिवाइड करना है, अब चलिए एक काम करते हैं, अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है भाई 241 प्राइम है या नहीं है, 241 प्राइम है या नहीं है। ओके, सो सॉल्व करते हैं उसको। 241, तो स्टेप नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि आप r निकालिए विच इज जस्ट ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n। सो ये तो हमको पता है 241 जो है 225 के पास का नंबर है, 225 जो है वो स्क्वायर है 15 का। तो ये जो r है हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं r जो है वो 16 है हमारा, r जो है हमारा 16 है। स्टेप 2 है कि भाई 2 लेके r तक यानी जो 16 है इस तक के सारे प्राइम नंबर लिस्ट डाउन कीजिए। 2 3 5 7 11 13 ये सारे नंबर हमने लिस्ट डाउन कर लिए। अब स्टेप 3 ये कहता है कि भाई स्टेप 3 नहीं, स्टेप 2 में ही लिखा है कि जो n है उसको डिवाइड कीजिए इन नंबर से। तो हमारा n क्या है 241 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 2 + 4 6 है, और ये 1 7 है, नहीं होगा, 5 से तो डेफिनेटली नहीं होगा, 7 से चेक कर लीजिए, 7 3 21, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है। So that means ये नंबर प्राइम है, that means ये नंबर प्राइम है। चलिए एक नंबर से और चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। तो 1000 हम लोग 1007 लेते हैं, 1007 लेते हैं और चेक करते हैं प्राइम है कि नहीं। कई बार क्या होता है देखने से लगता है कि नंबर प्राइम है, अब बात पता नहीं, तो लेट्स सी, यही स्टेप करेंगे। सो मैं आप लोगों से चाहता हूं एक ईमानदारी, वीडियो पॉज कीजिए,
और सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो रिज्यूम कीजिए, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। कोई डाउट है तो आप तो वीडियो के नीचे कमेंट कर ही सकते हैं। सो 1007 को अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं ये। सो 1007 का फर्स्ट स्टेप है r ग्रेटर देन n। अब 1007 को देखें तो 30 का जो है स्क्वायर वो 900 होता है, तो 1007 का जो स्क्वायर रूट है वो 31 पॉइंट समथिंग होगा, तो मुझे r को 32 लेना चाहिए, ठीक है। आप देखिएगा मैं सोचता कैसे हूं ये भी आपको समझना है, ठीक है। मैं इसलिए बोल के सोच रहा हूं, मैं मन में नहीं सोच रहा हूं, बोलता रहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं थॉट प्रोसेस कैसा लगा रहा हूं। ओके, सो r तो 32 आ गया। अब भाई 2 to r मतलब 2 से 32 तक के सारे प्राइम नंबर लिख लिए जाएं। ये सारे नंबर प्राइम नंबर मैंने लिस्ट डाउन कर लिया। अब इन सब नंबर से एक एक करके मैं 1007 को डिवाइड करूंगा और चेक करूंगा कि भाई नंबर प्राइम है या नहीं है। चलिए करते हैं। 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं डिवाइड करके। 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है, 13 से आप डिवाइड कर लीजिए। तो जब आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये नंबर 19 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 19 से डिवाइड हो रहा है। दैट मींस ये प्राइम नहीं है भैया, क्योंकि इसमें से किसी एक से भी डिवाइड हो गया, तब तो प्राइम का डेफिनेशन ही हिल गया ना। प्राइम का डेफिनेशन क्या था कि ये जो नंबर है ये अगर एक खुद से और एक से बस इसी दोनों से डिविजिबल है तो वही प्राइम है, किसी और नंबर से अगर डिविजिबल है तो वो प्राइम नहीं है। सो ये सिंस 19 से डिविजिबल है तो प्राइम नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्राइम को चेक कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो प्राइम की जितनी भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट में पढ़े आज ये सारे इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद किया होगा। अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना जरूर ना भूलें, क्योंकि क्या है आपके शेयर करने से आपके फ्रेंड्स का भी फायदा होगा। ओके, थैंक यू।